आज की महिलाएं अरविंद केजरीवाल से डरती हैं। जैसी गुंडागर्दी उन्होंने मचा रखी है पूरे देश में, वो गलत है। उन्होंने हमारे मर्दों को नहीं छोड़ा, उनके गले पकड़े हैं, तो वो हमें छोड़ देंगे? बेटे होते दिल्ली के तो हमले ना करवाते, योगीनाथ जी ना होते तो आज यूपी बदला ना होता। उधर एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन 30 साल बाद आया है, वो उनकी वजह से ही आया है। मैं वाली कांग्रेस के टाइम पे फिर भी काम हुआ था, जब सड़कें बनी थी, फ्लाईओवर बने हैं। उसके बाद से जब से कोई काम नहीं हुआ है, एक धैले का काम नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर। कोई नए फ्लाईओवर्स नहीं बने, कोई स्कूल नहीं बन रहे। दिल्ली में भी ज़रूरी है कि बीजेपी आए, रिलायबल गवर्नमेंट आए, ताकि यहाँ पे भी सिक्योरिटी मिले, स्टेबिलिटी हो, डेवलपमेंट हो। चलिए, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं दिल्ली की फैसिलिटीज़ को लेकर, जिसको लेकर बार बार पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली को नंबर 1 बनाने का काम हमने किया है, जिसके बाद पंजाब भी और अब गुजरात की बारी है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम एडवोकेट महिमा शर्मा है एंड आई बिलीव कि अरविंद केजरीवाल जैसे कहते हैं, क्या वो किसी का दरवाज़ा खटकाएंगे, उनको कोई एंट्री देगा? नहीं, क्योंकि आज की महिलाएं अरविंद केजरीवाल से डरती हैं। जैसी गुंडागर्दी उन्होंने मचा रखी है पूरे देश में, वो गलत है। अभी जो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के अंडर उन्होंने धर्मेंद्र कुमार जी से करवाया है, वो गलत करवाया। उन्होंने रोड शो रुकवाए हैं, उन्होंने हमारे मर्दों को नहीं छोड़ा, उनके गले पकड़े हैं, तो वो हमें छोड़ देंगे? तो दैट इज़ वाई आई डोंट बिलीव इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एट ऑल। मैम, आप कह रही हैं कि खतरा है अरविंद केजरीवाल, पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा। मैम, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में महिलाएं तो बताएंगी, अरविंद केजरीवाल थोड़ी बताएंगे। तो दैट इज़ व्हाट कहते हैं कि हम सीसीटीवी कैमरे, महिलाएं मेरी बहन है, मैं बेटा हूँ दिल्ली का। बेटे होते दिल्ली के तो हमले ना करवाते, और जातिवाद में ज़्यादा बिलीव करते हैं वो सबको समान नहीं समझते। दैट इज़ माई टेक ऑन हिम। अरविंद केजरीवाल महिलाओं को लेकर एक तरफ बातें करते हैं, तो ये भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि दिल्ली को नंबर 1 बनाने को लेकर कहते हैं कि जातिवाद पे भरोसा हम नहीं करते, ना परिवारवाद की राजनीति। जातिवाद की नहीं करते, पारिवारिक नहीं करते, लेकिन अंदर उनके रूट्स वही हैं मैम। तभी तो कह रही हूँ, कोई उनका दरवाज़ा नहीं, वो दरवाज़ा खटकाएंगे, कोई उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा, क्योंकि सबको पता है कि उनका कोई पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं। देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने एक रीट्वीट किया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को योगीनाथ जी ना होते तो आज यूपी बदला ना होता। उधर एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन 30 साल बाद आया है, वो उनकी वजह से ही आया है। उन्होंने यूपी को बदला है, संभाला है, उसके कल्चर को प्रिवेंट करा है खराब होने से। अरविंद केजरीवाल कहते हैं गुंडागर्दी करानी है तो बीजेपी को वोट। ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद बीजेपी सपोर्टर्स हैं मैम, लेकिन बीजेपी अच्छा काम करती है, इसलिए हम उसके साथ जुड़े हैं। हम खुद महिलाएं हैं, हम महिलाएं होते हैं यहाँ सेफ फील करते हैं रादर देन कांग्रेस या आपके साथ। शुक्रिया मैम। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। मैम, क्या नाम है आपका? आस्था गुप्ता। ये बताइए मैम, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि महिलाओं के लिए दिल्ली में हम बहुत काम कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से देख रही हैं? एक तरफ एमसीडी चुनावों को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि हम आएंगे दिल्ली में। मुझे तो नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव में आ रहे हैं। बीजेपी पहले भी थी और आगे भी बीजेपी ही आएगी, और क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं किया है जैसे माने जाए। मैं वाली कांग्रेस के टाइम पे फिर भी काम हुआ था, जब सड़कें बनी थी, फ्लाईओवर बने हैं। उसके बाद से जब से कोई काम नहीं हुआ है, एक धैले का काम नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर। कोई नए फ्लाईओवर्स नहीं बने, कोई स्कूल नहीं बन रहे, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं खुल रहे, कुछ नहीं हो रहा। मतलब डेवलपमेंट की जहाँ क्या बात करते हैं, देयर इज़ नथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कुछ नहीं है। तो ये कहना गलत होगा कि अरविंद केजरीवाल ने नंबर 1 बनाया है या अरविंद कोई डेवलपमेंट लेके आए हैं दिल्ली के अंदर, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। महिलाओं की सेफ्टी के लिए बहुत काम किया हमने, दिल्ली को नंबर 1 बना। कहने के लिए तो कुछ भी कहें, उसका मतलब ये नहीं है वो सत्य हो जाएगा। आप खुद उठा के डेटा उठा के देख लेंगे जब नेशनल क्राइम ब्यूरो का, तो ऐसा नहीं है कि उनके आने के बाद क्राइम रेट कम हुआ है। ये दिखा दीजिए कहीं। वो तो कहते हैं कि अगर गुंडागर्दी चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो, अदरवाइज अगर सुरक्षा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, स्कूल अच्छे चाहिए तो अरविंद केजरीवाल। ऐसा तो नहीं है। आप ये, मैं कोई बात नहीं कर रही है, आप यूपी के देख लीजिए, जब से योगी सरकार आई है, मतलब मैं खुद मानती हूँ कि लोग पहले नोएडा में, गाज़ियाबाद या वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते थे, और एक ही रीज़न होता कि सिक्योरिटी नहीं थी आसपास के, उनको लगता था गुंडागर्दी वहाँ पे ज़्यादा है। जब से योगी सरकार आई है तो वहाँ गुंडागर्दी कम हुई है, लोगों को सिक्योरिटी मिली है, वहाँ के रेट उस वजह से हाइक हुए हैं, प्रॉपर्टी रेट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलप हो रही हैं, है ना, एयरपोर्ट आ रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। वो किस वजह से है? वो इसी वजह से है कि स्टेबल गवर्नमेंट है और रिलायबल गवर्नमेंट है। तो यही ज़रूरी है, दिल्ली में भी ज़रूरी है कि बीजेपी आए, रिलायबल गवर्नमेंट आए, ताकि यहाँ पे भी सिक्योरिटी मिले, स्टेबिलिटी हो, डेवलपमेंट हो। दिल्ली का ठग कौन है मिश्रा जी? दिल्ली का ठग कौन है?
केजरीवाल इसके झांसे में ना आए, ये आदमियों को फंसाता है। हम भी उनके जाल में फंस गए थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उत्तर पूर्वी लोकसभा के जिलाध्यक्ष मोहन गोयल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अजय महावर जी और बहन प्रीति गुप्ता जी, जो उस दलदल से मुझे बाहर निकाल लिया। नहीं तो वरना 1 साल बाद पता नहीं क्या चलता, हम कहां होते होते या ऊपर होते। कोई इसके झांसे में ना आए, बहुत झूठा और फरेबी है। आज से 2 साल पहले जब कोविड चल रहा था तो केजरीवाल ने बोला था, शायद सबके मोबाइल में होगा, कि आप जनता की सेवा करो, टिकट के चक्कर में ना पड़ो, टिकट देने हम आपके घर आएंगे। और उनके कहने पर हमने वही काम किया। हमने घर घर जाकर लोगों की सेवा करी, मास्क बांटे, सैनिटाइजर किया, राशन दिया, भंडारा किया, जितना बना उतना किया। जब चुनाव का टिकट देने का नंबर आया तो जो दलाल बैठे हैं ना, उनके दलाल, उनके फोन बंद हो गए। और हमारे यहां से का पूरी दिल्ली से केजरीवाल ने कहा कि मोटी मोटी अटैची वाले ढूंढो, इनसे तो काम निकल गया। अब दूसरे तैयारी करो और 1-1 करोड़, 1.5, 2-2 करोड़ रुपए में सारी टिकट बेच दी गई। आज आम आदमी पार्टी का 80% कार्यकर्ता अपने घर बैठा है। जितनी भी जनता घूम रही है, जितने भी इन पे कार्यकर्ता नहीं है जी, गोंडा वार्ड के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर एक कार्यकर्ता जो रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है। सारे कार्यकर्ता आज अपने घर में बैठे हुए हैं। 1 करोड़ रुपए में टिकट बिका हमारा। मेरे से बोला गया, आप कार्यकर्ताओं को 80 लाख रुपए दे दो, टिकट हम आपको दे देंगे। मैंने कहा, अगर मुझे आपको पैसे से टिकट देना था तो मेरे को इतनी मेहनत क्यों करवाई जी। गोवा में 15-20 लाख रुपए खर्च करे, मैं रहा वहां, यहां जनता की सेवा करी। उन्होंने कुछ नहीं सुना और लास्ट में टिकट, आज जो चुनाव लड़ रहे हैं भाई रोहतास कुमार, उनको टिकट दे दिया गया। मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आज से 6 महीने पहले किसी ने देखा था क्या? कहीं किसी ने देखा हो तो बताओ। कोरोना काल में वो अपने ऑफिस बंद करके अपने घर पर लेटे हुए थे और हम लोग जनता के बीच थे, सड़कों पे थे। हमारा पूरा परिवार, बहन प्रीति जी भी उसी हिस्से में, ये भी सेवा कर रही थी। हम लोगों की सेवा में लगे हुए थे और आज जो चुनाव लड़ रहे हैं वो फोन बंद करके अपने घर पे बैठे हुए थे। क्या आपको ऐसा प्रत्याशी चाहिए, ऐसा निगम पार्षद चाहिए जो 4.5 साल अपने घर रहे, जब चुनाव का टाइम आए तो बाहर निकल के नेता बनने के लिए क्षेत्र में आ जाए? या एक ऐसा समाज सेवी चाहिए जो आपके बीच रहे, आपके लिए काम करे? फैसला आपके ऊपर है। वो हर चुनाव लड़ते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन ये चुनाव लड़ने की भी लिमिट होती है। एक सिंबल होता है, एक पार्टी होती है। तीर से, कमान से, हाथी से, घोड़ा से, घड़ी से, अरे भाई साहब कुछ तो सोचो। ये जनता पागल थोड़ी है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि जो काम करता है उसको वोट देंगे। जो 6 महीने 4 महीने के लिए चुनाव लड़ने के लिए आते हैं उनको जनता वोट नहीं करेगी। आप फिर गायब हो जाओगे। बहन प्रीति गुप्ता जी यहीं रहती हैं, बुद्ध बाजार रोड में। लोग मैसेज दे रहे हैं कि बाहर रहती हैं। 31 साल से यहीं रहती हैं। शिव मंदिर धर्मशाला उसके बाजू वाली गली में रहती हैं। अगर ये चाहती बहन जी तो सिविल लाइन भी रह सकती थी,
लेकिन इनको जनता की सेवा करनी है, इसीलिए यहीं पर रही थी। आज कोई भी हो, मैं भी हूं, अगर थोड़ा पैसा हो जाता है तो इलाका छोड़ के चला जाता है, बोले इलाका ठीक नहीं है, कहीं दूसरी जगह रहेंगे। जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, वो भी इस क्षेत्र में नहीं रहते, वो भी यमुना विहार में रहते हैं। लेकिन बहन प्रीति गुप्ता जी यहीं आपसे 200 मीटर की दूरी पर बुद्ध बाजार के अंदर रहती हैं। इन्होंने सोच लिया है कि हमें यहीं रहना है, इसी क्षेत्र में रहना है, जनता की सेवा करनी है। इनको कोई जरूरत नहीं है पैसे की, ना ये पैसे कमाने के लिए राजनीति में आए हैं। अगर ये चुनाव लड़ना होता तो आज से 3 साल पहले पैसे लोगों की सेवा नहीं करती। कोरोना काल में इन्होंने बहुत सेवा करी है लोगों की, भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा करी है। ये अब लेकिन आपके रूबरू होने के लिए, आपसे बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ने के लिए ये राजनीति में आई हैं। मैं तो यही अपील करता हूं, केजरीवाल, मैंने बोला था जी कि आत्महत्या होने लगे, उसका रिजल्ट आ गया है। एक कार्यकर्ता ने हमारे ने आम आदमी पार्टी के ने अभी सुसाइड करा है, परसों अखबारों में भी है। उस बेचारे ने अपना घर बेच दिया था, मेरे साथ गोवा के अंदर रहा है, हमें दोनों एक फ्लैट के अंदर रहते थे, और उसने अभी परसों सुसाइड किया है, सारे अखबारों में छपा हुआ है। और अभी काफी जो काम कर रहे थे बहुत डिप्रेशन में हैं, क्योंकि उनको लालच दे रखा है कि तुम्हें चेयरमैन बना देंगे, किसी को डीटीसी का चेयरमैन बना देंगे, किसी कॉलेज का चेयरमैन बना देंगे। अभी वो विश्वास पे टिके हुए हैं, लेकिन ये झूठा और फरेबी, ये किसी को चेयरमैन नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। इनको क्या चिंता है, उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा करना था, कर लिया। जिसे मरना है, जिसे गिरना है, जिसे हारना है, हार जाओ। मैं तो एक ही अपील करता हूं दुर्गेश पाठक से, मीडिया भाई के द्वारा, आप बोल लेते सर्वे से टिकट दिया है, आप अपने सर्वे से जिता लो। मैं चैलेंज करता हूं गोंडा विधानसभा की 4 सीटों के लिए 3रे नंबर पर जा रहे हैं आपके सर्वे, 3रे नंबर पर। ये लोग क्या करते हैं, सर्वे पे बरगलाते हैं, सर्वे से टिकट दिया है। जिस आदमी ने काम ही नहीं करा, जो क्षेत्र में आया ही नहीं 4.5 साल, लोग तो शकल भूल गए। काहे का सर्वे जी उनका? हमें बेल आ गया कि आप सर्वे में पीछे रह गए। हमने काम करा, हम सर्वे में पीछे रह गए। जिन्होंने काम नहीं करा, घर लेटे लेटे सर्वे में पास हो गए। देखते हैं आपके सर्वे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी से, आने वाली 4 तारीख को कमल के निशान पर इतना वोट लगा, इतना मोहर लगाना कि सामने वाला कैंडिडेट 1 करोड़ तो क्या फ्री में टिकट लेने को भी राजी ना हो अगले 5 साल बाद। अगर उनको कोई पार्टी ऑफर करेगा हमारा चुनाव लड़ ले, तो चुनाव से ही मना कर दे लेने के लिए। वक्ता बहुत है, काफी लोग हैं बोलने के लिए, समय कम है। कपिल जी अभी आने वाले हैं, तो मैं आपसे पुनः अपील करता हूं, आने वाली 4 तारीख को बहन प्रीति गुप्ता जी के लिए बारी से बारी बहुमत से जिताएं। आप खुद भी वोट करें, अपने पड़ोसियों से भी कराएं, अपने रिश्तेदारों से भी कराएं, और दिल्ली में जहां भी रहता है उनसे फोन करके आदेश किसी भी तरह से सूचना देके कमल निशान पर वोट करने के लिए अपील करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद बलवीर परमार जी। हमारे मध्य में शांति जी पहुंच चुके हैं, उनका भी हम हृदय गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे मध्य में कपूरी जी पहुंच चुके हैं, हम उनका हृदय गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे मध्य में गोंडा मंडल महिला मोर्चे की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा कश्यप जी भी पहुंच चुकी हैं, हम उनका हृदय गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे क्षेत्र का ही बच्चा सरपंच रैप स्टार
मयंक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और लोगों को उत्साहित करें। ये हमारे क्षेत्र का ही बच्चा है और तालियां बजा के बच्चे का सभी भाइयों से अपील करता हूं कि जो मैंने इंडिपेंडेंट का पर्चा भरा था वो वापसी नहीं हो पाया है, तो कोई गलती ना करे, निर्मला परमारा का नाम देके उसमें वोट ना करे। टॉर्च निशान है, आप अब हमारा निशान है कमल निशान, कमल निशान, टॉर्च पर वोट ना करें, कहीं गलती ना करें कि ये निर्मला परमारा का निशान है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक जी शुरू हो जाए। नमस्कार सभी साथियों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे युवा साथियों को। मैं आपका भाई सरपंच रैप स्टार गोंडा वार्ड से, और मैं आज प्रीति गुप्ता जी के समर्थन में एक प्यारी सी रैप लिखी है। इस प्रयास से मैं यूथ जितना भी युवा है उसको एक करने का प्रयास करूंगा। तो रैप कुछ इस प्रकार से है। जन जन की है यही पुकार, प्रीति गुप्ता जिंदाबाद, प्रीति गुप्ता जिंदाबाद, प्रीति गुप्ता जिंदाबाद। नीरज भैया गोंडा की शान, प्रीति गुप्ता जी हैं महान। धर्म कर्म के काम करें, बड़े बूढ़े बच्चों का सम्मान। गोंडा को चमकाना है, प्रीति जी को लाना है। प्रीति गुप्ता जिंदाबाद, प्रीति गुप्ता जिंदाबाद। सरपंच रैप स्टार देखो करता ये अपील है, काम करने में है अव्वल ना करते कोई ढील है। कोरोना में काम किया, सबको राम राम किया, धर्म कर्म के कामों में अपना योगदान दिया। 4 तारीख को बटन दबाना, कमल के फूल को विजय बनाना, गुप्ता जी का साथ निभाना, बीजेपी को जिता के लाना। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय जय श्री राम। विरोधी दल को देंगे मात, जय श्री राम जय जय श्री राम। लैंडर माफिया होंगे साफ, जय श्री राम जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम। नमस्कार। एक बार मयंक के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियां बजा के। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा गोंडा मंडल के अध्यक्ष श्री दिनेश अच्छवान जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। श्री दिनेश अच्छवान जी, एक बार दिनेश अच्छवान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। भाइयों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारी मूलभूत समस्याओं की समाधान का चुनाव है। गोंडा वार्ड जो है ना, एक विधानसभा का चौथा हिस्सा होता है और लगभग जिसमें 50,000 से 55,000 की आबादी है। हमारी जो मेन समस्या है ना, कूड़ा उठाना, नालियों की सफाई करना, गली में कूड़े की गाड़ी आना, और या मध्य वर्ग गरीब परिवार, 90% की आबादी ऐसी रहती है जो पूरा परिवार सुबह से शाम तक मेहनत करता है और 15 से 20 साल में जाके इतनी पूंजी इकट्ठी करता है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और अब वो शादी के लायक हो गए हैं, मेरा मकान पुराना हो गया है, कम से कम इस मकान को तो मैं बना लूं ताकि मेरे बच्चे की शादी आने से पहले जब रिश्ते वाले आए तो देखे मकान अच्छा है। ऐसा ही है ना भाई साहब? लेकिन जब कोई अपना मकान बनाता है तो एक दरिंदा आ जाता है कि आपने किसकी परमिशन ली है इसको मकान को बनाने के लिए। आता है भाइयों? आता नहीं आता? पुलिस वाले भी आते हैं, बहुत से तो ऐसे हैं जो पैसे भी दे देते हैं, उनको भी नोटिस आ जाता है, उनका लेंटर पंचर कर दिया जाता है। ऐसा है ना? अगर इन सभी समस्या को आपको समाधान करना है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने प्रीति गुप्ता एक ऐसी उम्मीदवार आपके बीच में उतारी है जो 31 साल से अरविंद नगर में रहते हैं और लगभग 10 से 12 साल
तक लोगों की सेवा करते हैं। जहां तक मैं समझता हूं लाखों रुपए जो लोग कहते हैं और बताते हैं, लाखों रुपए अपने निजी जेब से खर्चा करके गरीब परिवारों की आर्थिक रूप से मदद करते हैं, लाखों रुपए महीना। तो क्या ऐसा परिवार एमसीडी वालों से रिश्वत लेगा? जो लाखों 10 लाख रुपए महीने में अपनी जेब से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पैसा देता हो, तो क्या वो एमसीडी वालों से पैसा लेगा? जो रिश्वत नहीं लेगा वही आपका सच्चा हमदर्द है और वही आपका काम करेगा। एक उम्मीदवार यहां से आम आदमी पार्टी ने भी उतारा है, जिसके बारे में सब परिचित है। जिस बहुजन समाज पार्टी ने उसको टिकट दिया, इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया और निगम पार्षद बनाया। निगम पार्षद बनते ही उन्हें सबसे पहले अगर कोई ठोकर मारी तो बहुजन समाज पार्टी को मारी। उसके बाद वो पत्ती पे लड़े, कभी घड़ी पे लड़े, तो पिछले चुनाव में उनकी मिसिज कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे लड़ी। तो उन्होंने सबसे पहले चुनाव हारने के बाद किसी में ठोकर मारी तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को मारी। तो भाइयों, जो आदमी अपनी पार्टी का नहीं हो सकता वो आपका कैसे हो सकता है? तो ये हमारी मूलभूत समस्याओं का समाधान का चुनाव है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी आपको राम मंदिर देती है और एक तरफ आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन देती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल के मंत्री धर्म परिवर्तन की और हिंदू देवी देवताओं को न मानने की बात करती है। सत्येंद्र जैन जो आज जेल मंत्री होते हुए जेल में है, और राजेंद्र गौतम जो कहता है राम जी की पूजा मत करो, हनुमान जी की पूजा मत करो, माता वैष्णो की पूजा मत करो। तो क्या भाइयों, जो जिसने हमारे देवी देवताओं का अपमान करा है, क्या वो हमारा अपमान नहीं है? जब सुबह हम उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो सबसे पहले हम अपने घर में पूजा करते हैं कि हे प्रभु हमारा दिन अच्छा जाए, हमारी रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना। और ऐसी देवी देवताओं का अगर कोई अपमान करता है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री करता है और यही करता है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए नहीं चाहिए? तो भाइयों, एक तरफ तो आपकी तरफ है दिल्ली का ठग अरविंद केजरीवाल और एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जो भैरूपिया है। तो ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है। ऐसे प्रीति गुप्ता सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसा परिवार जो आर्थिक रूप से लोगों की मदद करता है और जो एमसीडी वालों से रिश्वत भी नहीं लेगा और आपके काम करेगा, उनको चुनना है, या जो हमारे देश का, हमारे क्षेत्र में दंगे करवाने का और हमारी देवी देवताओं का अपमान करता है, ऐसे को चुनना है। ये आप पे निर्भर करता है भाइयों। अगर अच्छे को चुनोगे तो अच्छे की उम्मीद करना, और अच्छे को नहीं चुनोगे तो अच्छे की उम्मीद भी मत करना। ये चुनाव हमारे भविष्य से जुड़ा है, हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। मैं तो यही कहूँ, आने वाले 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पे मोहर लगाए और प्रीति गुप्ता को भारी बहुमत से जितवाए। जिंदाबाद। धन्यवाद नरेश गर्ग जी। हमारे मध्य में अयोध्या से हमारे प्रवासी भाई श्री प्रेम जी हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं। हम उनका हृदय गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे मध्य में मनोज जी पहुंच चुके हैं, हम उनका हृदय गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे गोंडा मंडल के महामंत्री सचिन छजलाना जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। सचिन छजलाना जी, एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद जयपाल जी। एक बार दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे भारत माता की जय।
दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करेंगे, दोनों सभी लोग। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे गोंडा मंडल के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय दिनेश अचवान जी दिल्ली प्रदेश कार्यालय मंत्री रहे, वे उत्तर पूर्वी जिले में विभिन्न पदों पर रहे। ऐसे हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष सर्वेंद्र मिश्रा जी, मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश गर्ग जी, मथुरा से प्रवासी कार्यकर्ता बहन निर्दिता जी जो कि जिला अध्यक्ष है मथुरा से, रश्मि शर्मा जी वहां से निगम पार्षद है, हमारे प्रवासी अयोध्या से आए हुए प्रेम जी, हमारे जयप्रकाश नगर की शान आन बान शान राजेश पंडित जी, जयपाल चौहान जी, बहन जो कि इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है, ऐसी समाज सेवी बहन प्रीति गुप्ता जी, एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। हो चुका है आगाज लड़का मित्रों, हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलना चाहिए, इतिहास वही बनाएगा, इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को, इतना निकम्मा मुख्यमंत्री जिसने सिर्फ दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा ही दिया है। अभी कुछ दिन पहले छठ पूजा कार्यक्रम गया, उसने कहा कि हम जब चुनाव लड़ने आया था, कहा उसने 7 साल पहले कि हम यमुना की सफाई करेंगे। 7 साल बाद 7 बार छठ पूजा चली गई, आज तक भी यमुना की सफाई नहीं की, गंदे पानी में ही छठ पूजा बनाई जा रही थी। एक इनकी पार्टी का दंगई निगम पार्षद जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्या नाम है उसका, एक बार बताएंगे कोई? ताहिर हुसैन नाम है उसका। अगर कपिल मिश्रा जी ने हमें समय पर नहीं जगाया होता तो बहुत नुकसान हो गया होता। ऐसे हमारे कपिल मिश्रा जी आज आने वाले भी हैं। ताहिर हुसैन ने तो प्लानिंग बना रखी थी कि क्या हिंदुत्व के साथ क्या करना है, हिंदुओं के साथ क्या करना है, फिर भी हमने डटकर मुकाबला करा। मित्रों, आप लोगों ने डटकर मुकाबला करा। अगर आप ताहिर हुसैन को वोट, आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो मुझे लगेगा आप ताहिर हुसैन को वोट दे रहे हैं, एक दंगई को वोट दे रहे हैं। बहन प्रीति गुप्ता जी को वोट दे जो कि एक हिंदुत्व चेहरा है, समाज सेवी है, और नरेंद्र मोदी जी के भी हाथ मजबूत करें इनके माध्यम से। एक इसका कैबिनेट मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम, वो बोलता है कि ना हनुमान को मानेंगे, काली माता को भी अपशब्द बोलता है, मां वैष्णो को भी अपशब्द बोलता है, भगवान राम को भी अपशब्द बोलता है। क्या ऐसी पार्टी को आप वोट देंगे? आपको दुख नहीं होता? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे भगवान के बारे में ऐसे बोलते हैं। आपको समझना होगा, और समझना नहीं, समझना ही होगा कि आपको आम आदमी पार्टी को वोट न देकर हमारी बहन प्रीति गुप्ता जी को चाहने वाली 4 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाए। हमारे बीच में नितेश बजरंगी जी भी खड़े हैं, कालू बजरंगी जी भी खड़े हैं, नितेश बजरंगी जी के मामा जी भी खड़े हैं, ठाकुर साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल श्री अमित सिंह जी सह संयोजक जिला ब्रह्मपुरी के, वो भी खड़े हैं।
हमारे जैन साहब भी खड़े हैं, विपिन जैन जी, अंकुश जी भी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन है। अभिषेक शर्मा जी का भी अभिनंदन है, मोनू पहाड़ीवाल जी का भी अभिनंदन है, आप सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। अतुल शर्मा जी का भी, भाई का भी अभिनंदन है। एक मंत्री इसका जेल में पड़ा है जिसका नाम है सतेंद्र जैन, जेल में पड़ा है, जेल मंत्री ही जेल में पड़ा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, जेल मंत्री ही जेल में पड़ा है। एक नाबालिग लड़की के रेप में जो एक मुजरिम वहां जेल में बंद है, उससे अपनी मसाज करा रहा है जेल के अंदर। वोट के माध्यम से ऐसी चोट दे दो मित्रों, ऐसी चोट दे दो कि केजरीवाल आने वाले समय में चुनाव लड़ना ही भूल जाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद सचिन छजलाना जी। हमारे मध्य में त्रिभुवन नरेश शर्मा जी पहुंच चुके हैं, जो घोंडा के आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं। हम उनका हृदय गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। भारत माता की। भारत माँ के लाल कुछ कम है, कहीं पड़ोसी देश से तो नहीं आगे जिनकी मुठ्ठियां नहीं बिछी और हाथ ऊपर नहीं उठे। एक बार जोर से पुनः जय घोष इतनी जोर से होना चाहिए कि दूर तक आवाज जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस बच्चे में जोश ज्यादा है, बहुत अच्छा। आज हम सब लोग चुनाव में हैं और ये चुनावी सभा है। हमारे बीच में हमारे वक्ताओं ने विभिन्न माध्यमों से आपको बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करें। सबका अपना अपना माध्यम है। अभी हमारे आदरणीय कपिल मिश्रा जी आएंगे, जो हिंदू हृदय सम्राट है। उन्होंने हिंदुओं का दिल जीता हुआ है, उसका भी मैं अभी बताता हूं आपको विस्तार से। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताता हूं कि आप और हम आज यहां बैठे क्यों हैं। हम और आप आज इस चुनावी समर में है और ये चुनावी बैठक है। हम आपसे वोट मांगना चाहते हैं और आपको वोट देने का अधिकार है। तो आप वोट किसको करें, ये कैसे तय करेंगे। तो आपको तुलना करनी होती है अपने प्रत्याशियों के मध्य में कि कौन कैसा है, किसका व्यवहार कैसा है। मैं अपने प्रत्याशी श्रीमती प्रीति गुप्ता जी के विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपके नजदीक की, आपके पड़ोस में रहने वाली है, आप भली भांति जानते हैं इनको, लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों में कह दूंगा तो मुझे भी कुछ तसल्ली हो जाएगी। बहन प्रीति गुप्ता जी, ये एक बड़े ही सरल, सौम्य और हंसमुख और ऐसे व्यवहारिक परिवार है। ये सभी लोग बहुत सीधे सरल आदमी हैं, बहुत व्यापारी वर्ग है। इनके श्रीमान, इनके भाई, हमारे भाई नीरज गुप्ता जी व्यापारी हैं। इनके दो, एक जेठ और देवर, जिनकी हमारी डिस्पेंसरी से पहले इलेक्ट्रिकल की दुकान आपने देखी होगी। तो सदा मेहनत करने वाले, 30-32 सालों से इस क्षेत्र में रहने वाले ये लोग भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। निरंतर पिछले स्तर पे, पिछली पायदान पे अंतिम पंक्ति पे खड़े रहने वाले, अंत्योदय को परिभाषित करने वाले ऐसे प्रीति गुप्ता और हमारे नीरज गुप्ता जी। मैं आपको याद दिलाता हूं उस कोरोना के कठिन काल का। आपको अच्छे से याद होगा, मैं भी इसी एच ब्लॉक में पैदा हुआ हूं, यही पला बड़ा हुआ हूं, लेकिन ऐसा कठिन काल, ऐसा समय मैंने नहीं देखा जीवन में। पड़ोसी से नहीं मिल पा रहे थे, परिवार से बात नहीं कर पा रहे थे, और सबसे बड़ा भय हमें अपना लग रहा था कि हम अगला जीवन आगे हम जी पाएंगे या देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। हमें भय था कि कहीं ये कोरोना का काल हमें लील न ले। हमें भय था कि हमारे नौजवान, ये हमारे नौनिहाल बच्चे आगे भविष्य देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, जिनकी हमें इतनी चिंता होती थी।
क्योंकि पूरे विश्व में कहीं उसकी दवा नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं बनी थी। सबको भय था, पूरा विश्व लॉकडाउन में बंद था। जितनी संख्या आप देखें, अमेरिका सबसे अमीर देश, उसकी पॉपुलेशन भी कम, लेकिन सबसे अधिक मृत्यु वाला भी वही देश है। 10 लाख लोगों की वहां मृत्यु हुई इस कोरोना काल में। अरे हमारा देश तो 125 करोड़ का देश है, लेकिन मेरे मोदी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने यहां पर मृत्यु की दर को रोका और कोरोना की वैक्सीन लेके आए और आपको राशन दिया, ऐसे व्यक्ति ने जिसने आपकी जान बचाई, और यहां मृत्यु दर मात्र 5 लाख की रही, इतनी बड़ी जनसंख्या में। मैं आपको इनका परिचय दे रहा था। ऐसे कठिन काल के अंदर जब कोरोना का काल बढ़ रहा था और मोदी जी ने आह्वान किया कि मेरे देशवासियों, देश कठिनाइयों से गुजर रहा है, पूरा विश्व आर्थिक मंदी में पहुंच रहा है, आप लोग अपने अपने स्तर से अपना समर्पण और योगदान दो। उस समय हमने 100 रुपए, 1000 रुपए, 10 रुपए सब अपने ऑनलाइन ट्रांसफर किए, किसी ने 1000, किसी ने लाख। उस कोरोना के काल में इस देश की सेवा के लिए मोदी केयर फंड में देने वाले एकमात्र यहां से प्रीति गुप्ता, नीरज गुप्ता ने 51 लाख रुपए का योगदान देकर एक इतिहास रच दिया, इस गोंडा का नाम रोशन किया। यह सेवा और समर्पण दिखाता है कि इनको देश की कितनी चिंता थी। जब कोरोना का काल बढ़ रहा था, भूख से लोग, स्वाभिमानी लोग जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी, दुकानें बंद थी, ये नहीं पता था कि अब हम खाना कहां से खाएंगे, हमारा पेट कैसे भरेंगे, हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा, यह चिंता जब सबको सताने लगी, उस समय इन्होंने राशन वितरण करना शुरू कर दिया लोगों को। इनके घरों में लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। कोरोना का भय इनको सताता, कहीं यह राशन वितरण करते हुए कहीं मेरा परिवार ही कोरोना से ग्रस्त ना हो जाए, अरे कहीं हम भी कोरोना के भेंट ना चढ़ जाएं। लेकिन इन्होंने वो सेवा का भाव नहीं छोड़ा। ये तब भी पूरा परिवार राशन किट बनवा बनवा के निरंतर अपने घरों से वितरण करने लगे। उस राशन किटों के अंदर तेल, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन, सभी चीजें थी उसमें। ऐसी किटों का निर्माण करा के इन्होंने हजारों लोगों को वितरित कराया। इनके घरों में लंबी लंबी लाइनें लगी। तब इनको एक बोध आया, कहते अगर मेरे गोंडा में इतने स्वाभिमानी लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे लोग भी होंगे जो इस विधानसभा में, इस उत्तर पूर्वी जिले में, जिन्होंने अपने घर पर उनको कोई राशन देने वाला भी नहीं होगा। इन्होंने जिला अध्यक्ष जी से, माननीय विधायक अजय महावर जी से आह्वान किया कि मैं इस क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूं और मैं कुछ किटें आपको राशन की देना चाहती हूं, जो आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्षेत्र में उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके घर में राशन की कमी हो रही है। इन्होंने 5100 किटें ऐसी बनवाई और यहां उत्तर पूर्वी जिला और गोंडा विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बंटवाई। यह इनका भाव दिखाता है कि क्षेत्र के प्रति अपने कितना सेवा और समर्पण का भाव है इनका। जब कोरोना का काल और बढ़ रहा था, शवों के ढेर अस्पतालों में लग रहे थे और केजरीवाल और उसके मुख्यमंत्री जब अपने घरों पे सो रहे थे, एक ऐसा वीर शहीद भगत सिंह सेवा दल, हमारे सरदार शंटी जी हजारों शवों का दाह संस्कार कर रहे थे। उनकी एम्बुलेंसें भर भर के शवों को लेके जा रही थी। एक एक एम्बुलेंसों में शवों के ढेर, अस्पतालों में शवों के ढेर। भय का माहौल हो गया था, लेकिन केजरीवाल की निद्रा नहीं टूट रही थी। उस समय हमारी बहन प्रीति नीरज गुप्ता ने 3 एम्बुलेंसें हाईटेक आईसीयू वाली फुल ऑक्सीजन से सुसज्जित बनवाकर आप सब लोगों के लिए जितेंद्र सिंह शंटी और आरएसएस के समर्पण सेवा को, निःशुल्क सेवा के लिए आपको अर्पण की। आज भी वो निःशुल्क आपके क्षेत्र में आपकी सेवा में चल रही है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका सेवा समर्पण था। एक बार
मुझे आज भी याद है कि हम सब लोगों को बोला था कि अपना नंबर वितरित कर दो, इनका नंबर तो सब जगह फैला हुआ था। एक रात एक बार इनके पास फोन आता है अरविंद नगर से ही कि बहन जी मेरे घर में सभी कोरोना पीड़ित हो गए और अपने अपने कमरे में बंद है। हम खाना कहां से खाएं, कहां से बनाएं, किसके हाथ का खाना बनेगा, कैसे? हम तो भूखे मर जाएंगे। सुबह से 2-3 दिन से हमारे घर में खाने का कोई खाना नहीं है। आप कृपया हमारी मदद करें। रात का समय था, उसको भी पता नहीं कहां से नंबर मिला इनका। उसने इनको फोन किया, इन्होंने तुरंत अपने हाथों से रात के समय खाना बनवाया और अपने एक व्यक्ति को उसके घर भेजकर खाना उसके पास पहुंचा के उसके द्वार पहुंचाया। ये इनका भाव व्यक्ति से व्यक्ति के लिए था। मैं इनका परिचय इसलिए दे रहा हूं कि आप तुलना करेंगे कि आपके मध्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक शिक्षित एमए पढ़ी हुई महिला को आपके मध्य में उतारा है, तो उसमें और उसके सेवा भाव में और दूसरे प्रत्याशी में अंतर क्या है? जब श्री राम मंदिर का निर्माण का समय आया, प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हम सब लोगों के समर्पण और भाव से होना था। बड़े बड़े धन कुबेर इस भारत में बैठे हैं जो उस अकेले उस मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन फिर वह राम मंदिर ना होकर लक्ष्मी नारायण मंदिर की तरह एक बिरला मंदिर बन के रह जाता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि मेरे देशवासियों, ये भव्य राम मंदिर आप सबके सेवा, आप सबके समर्पण, आप सबके भाव योगदान से बनेगा और इसकी भव्यता याद करेगी कि पूरा देश ने अपना समर्पण इसमें दिया है। और आप सबके पास हम सब गली गली घूमे, आप सब लोगों ने अपने भाव से अपना भक्ति भाव से अपना समर्पण उसमें दिया। आज उस भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रभु श्री राम के भक्त, श्री हनुमान के भक्त बहन प्रीति नीरज गुप्ता जी ने उस समय भी 11 लाख रुपए श्री राम के मंदिर के लिए अर्पण किए। यह उनका सनातन धर्म के लिए सेवा भाव था। और एक तरफ हम जिस प्रत्याशी की तुलना करते हैं, अभी हमारे सचिन छजलाना जी भी बोल रहे थे, बलबीर परमार जी भी बोल रहे थे, अरे उसको तो कभी कभी अपना चुनाव चिन्ह बताने में भी याद रखना पड़ता होगा। अरे कहीं हाथी तो नहीं, हाथ तो नहीं है, अरे कहीं तीर कमान या कहीं घड़ी और कहीं कुछ और तो नहीं है। अरे जिसने इतने दल बदल लिए, इतने चुनाव चिन्ह बदल लिए, लेकिन आज भी उसकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। आज भी उसको चुनाव लड़ना है। अरे सेवा करना था तो बलबीर की तरह आप सेवा कर लेते, सेवा करना था आप प्रीति गुप्ता जी की तरह सेवा कर लेते, सेवा करना था आप भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्यकर्ता की तरह सेवा कर लेते जो रात और दिन आपकी सेवा में लगे रहे थे। लेकिन आप अपने घर पड़े थे, चुनाव आ गया तो निद्रा टूट गई और आके आज आप शाम दाम दंड भेद तो नहीं कहूंगा, सिर्फ दाम 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 कहूंगा, और वो सब लाकर आप आज चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्यों वोट करें हम? अरे आप महत्वाकांक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहन प्रीति गुप्ता आपकी सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर मुद्दों की बात करें तो आप मुद्दे पे बात करें। आज आम आदमी पार्टी का प्रमुख मुद्दा क्या है, जानकारी है आप सबको? मैनिफेस्टो या उनका टीवी में देखा होगा। आज उनका प्रमुख मुद्दा है कूड़े के 3 पहाड़ जो दिल्ली के अंदर स्थापित हैं। यह कूड़े के 3 पहाड़ भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी को विरासत में मिले थे। यह दिल्ली की जनता का कूड़ा है। 11 मैट्रिक टन डेली दिल्ली की जनता का कूड़ा निकलता है। बहन जी, डेली यह कूड़ा जाके उन पहाड़ों पे गिरता है जिससे उसकी ऊंचाई बढ़ रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने उस कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई 65 फुट कम कर दी और बहुत जल्दी वह पहाड़ समाप्ति हो जाएंगे दिल्ली से।
क्योंकि उनके लिए एक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगा रखी है। आप जाकर देखें शास्त्री पार्क, उससे ईंटों का निर्माण हो रहा है। आप जाकर देखें उससे सड़क बनाने की सामग्री का निर्माण हो रहा है। आप जाकर देखें उससे खाद का निर्माण हो रहा है। ऐसी योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और वो उस मुद्दे को, उस पहाड़ की ऊंचाई के पीछे अपनी नाकामियां, अपना भ्रष्टाचार, अपने मसाज सेंटर छुपा रहे हैं। अरे जेल के अंदर भी तुम्हारा स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पड़ा है। आज वो जेल मंत्री और मसाज करा रहा है एक बलात्कारी नाबालिग के आरोप में जो बंद सजा याफ्ता। अरे धिक्कार है तुम्हें। आप अपनी पावर का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने दिल्ली का विकास तो एक कोने में डाल दिया। आज मैं चिंतित हूं इन बच्चों के प्रति, मैं चिंतित हूं इस भविष्य के प्रति। मैं क्या देने जा रहा हूं यह केजरीवाल को नहीं पता। आज दिल्ली के अंदर जो प्रदूषित हवा है, आज 7-8 साल से वह उस हवा को स्वच्छ नहीं कर पाया आपके लिए। उसका दायित्व बनता है आपको स्वच्छ हवा देने का, स्मोक टावर लगाने का। पहले तो बोलता था कि पंजाब की परालियां जल रही है, उदिता जी, रश्मि जी, कि पराली से धुआं आ रहा है और दिल्ली प्रदूषित हो रही है। अरे अब तो पंजाब का भी मालिक तू और दिल्ली का भी मालिक तू, और ये जनता तेरी नौकर। तू तो यही दर्शाता है ना, कहता है कि मैं दिल्ली का मालिक। अरे उस प्रदूषित हवा, आज एक व्यक्ति जो सांस खुली हवा में ले रहा है, एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता है ना, 16 सिगरेट बराबर उसका धुआं इनहेल कर रहा है, अंदर ले रहा है। जितने फेफड़े काले उसके उस धुएं से हो रहे हैं, उतने ही काले फेफड़े मेरे इन नौनिहाल बच्चों के भी हो रहे हैं। इनकी माताएं चिंतित हैं, इनके परिवार चिंतित है कि भविष्य में इनकी जीवन का क्या होगा। जब ये बड़े होंगे तो इनके फेफड़े जो काले पड़ चुके होंगे, ये आगे भविष्य में क्या करेंगे। इन भविष्य की चिंता हमें करनी होगी। एक भी स्मोक टावर दिल्ली में इसने नहीं लगाया, और एक लगाया था कनॉट प्लेस में जिसकी क्षमता ही 30 मीटर है। एक स्मोक टावर कनॉट प्लेस में जिसकी क्षमता कुल 30 मीटर की दूरी, उसका ही वो धुआं खींच सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, अभी हमारे भाई बोल रहे थे, आप सब लोगों ने गंगा मां के दर्शन कब किए बताएं मुझे। गंगा मैया के दर्शन कौन कौन करने का, हाथ उठाओ जरा। सभी ने गंगा मां के दर्शन किए। हमारी 2 माया हैं, निर्मला परमार जी, मेरी भाभी जी, 2 माए हमारी, एक गंगा मां है और हमारे नजदीक में, सबसे नजदीक में हमारी मां यमुना मां बहती है। इस बहरूपिये ने कहा था कि अगर मैं आपको इस यमुना में डुबकी ना लगवाऊं तो आप मुझे वोट न देना। उसने वोट उसने वोट ना देने के लिए अपील की। उसने कहा जब वो आया था चुनाव लड़ने कि यमुना मां की सफाई करवाऊंगा और 1 साल के अंदर आपको डुबकी लगवा दूंगा। वह साल भी निकल गया, उसके बाद का चुनाव भी निकल गया। हर दूसरे साल वो पैसा केंद्र से लेता रहा कि मुझे यमुना की सफाई करनी है। 22,465 करोड़ रुपया उसने यमुना सफाई के ऊपर लिया और प्रचार में खर्च कर दिया। लेकिन यमुना साफ हुई क्या? यमुना साफ हुई क्या? अरे यमुना साफ होती तो मेरी माँ और बहन जब छठ पूजा में वहां पर गई और पूजा के लिए जब उन्होंने वो जगह मांगी तो इसने उस पर बैन लगा दिया कि आप यहां छठ पूजा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, आवाज उठाई कि हमें वहीं पर छठ पूजा करनी है। तब जाके किसी तरह से उन्होंने वो परमिशन दी और जब वहां पर मेरे भक्ति भाव से सूर्य को अर्घ देने के लिए जब वहां पर वो बहनें और माताएं पहुंची तो वहां देखी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, केमिकल के झाग बने हुए हैं,
मेरी यमुना माँ गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। अरे शर्म करो केजरीवाल, तुम मुद्दों के ऊपर तुमने करोड़ों रुपए डकार दिए, लेकिन तुम पे एक यमुना माँ साफ उसकी सफाई नहीं हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आज पूरी दिल्ली की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर प्रदूषण रोकने के लिए एक पेरिफेरल हाईवे बना चुकी है। आपके नजदीक ही एक और हाईवे तैयार हो रहा है 2 घंटे में, जो आपको देहरादून पहुंचाएगा। मेट्रो लेके आई भारतीय जनता पार्टी आपके लिए। विभिन्न फ्लाईओवर का निर्माण कराया, 3 केंद्रीय विद्यालय लेके आए हमारे सांसद जी। इतने सारे काम कराने के, लेकिन केजरीवाल कुछ काम गिरा सकता है? कहता है कि मैं फ्री का पानी दे रहा हूं। अरे फ्री का पानी कहां? मेरे सारे यहां जनता एच ब्लॉक की बैठी है, ये सब खरीद कर पानी पी रहे हैं या घरों में आरओ लगाकर पी रहे हैं। आप स्वच्छ पानी नहीं दे सकते केजरीवाल। बिजली के दाम आपने महंगे कर दिए, लोगों के बिल बढ़कर चढ़कर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार में आपके मंत्री और महिला उत्पीड़न में आपके मंत्री निरंतर फंसे जा रहे हैं। यह ध्यान रखने वाली बात है। हमारे पास कहने के लिए इतनी सारी बातें हैं, लेकिन ये लोकल फेस का चुनाव है, ये ध्यान रखना। हमारे मध्य में हमारी एक सरल और सौम्य स्वभाव की प्रत्याशी प्रीति गुप्ता जी, जिनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, सिर्फ सेवा करने जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिसने इतनी सेवा की है उसको ही प्रत्याशी बना के भेजो, वो आपकी और सेवा करेगी। अभी एक जगह रश्मि जी बोल रहे थे, नीरज जी, कि भैया पूर्व में एक ने सवाल किया कि भैया पिछली एमसीडी को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोई फंड नहीं दिया, उसका फंड रोक के रखा, इसलिए एमसीडी के द्वारा बनने वाली सड़कें नहीं बनी और जितने एमसीडी के विकास होने थे एमसीडी के माध्यम से वो नहीं हो पाए। अगर इस बार ऐसा हुआ तो कैसे होगा? तो भैया उन्होंने जवाब दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस एमसीडी का एकत्रीकरण कर दिया है। अब यह एमसीडी एक हो गई है और केंद्र के माध्यम से चलेगी और केंद्र को किसी फंड की आवश्यकता नहीं। इस एमसीडी में वो सारे आपके विकास के कार्य होंगे जो आपने अपना सपना सजोया होगा, वो पूरा होगा। लेकिन एक बार कोई बात उन्होंने कहा कि अगर फिर भी फंड में आने में देरी हुई तो क्या करोगे? तो हमारे प्रीति नीरज गुप्ता जी ने कहा कि आप विश्वास करिए मेरा, अगर मेरे को फंड नहीं भी मिला तो फंड तो बाद में आता जाता रहेगा, लेकिन मैं अपने माध्यम से आपके वो कार्य विकास के अपने माध्यम से करवा दूंगा। ऐसे सेवा भाव वाले। और हमारे मध्य में हमारे भाई नीरज गुप्ता जी भी आ गए। जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए, जोरदार करतल ध्वनि से। नीरज भाई, मैं भी आप ही की बात बता रहा था जब आपने कहा था मां लक्ष्मी की कृपा है इन पर, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, तभी तो इनको यहां चुनाव लड़ने के लिए प्रभु श्री राम ने हमारे मध्य में भेज दिया है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब प्रभु श्री राम ने, खाटू श्याम ने आपके मध्य में इनको अगर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है तो आपको भी आशीर्वाद देने के लिए इनका अपना हाथ उठाना चाहिए। बोलो हाथ उठाओ इनको आशीर्वाद देने के लिए कि कमल पर बटन दबाओगे, पीछे से कमल पर बटन दबाओगे। 4 तारीख को अधिक से अधिक कमल पर इतना बटन दबा देना कि हर जगह से कमल 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 खिलता चला जाए। क्योंकि मेरे मध्य में अब मेरे से अच्छे वक्ता मेरे भाई नीरज गुप्ता जी भी आ गए हैं और बहुत ही शीघ्र आपके मध्य में कपिल मिश्रा जी आने वाले हैं, 2 मिनट में आ गए। तो आपसे विनम्र आग्रह कि अपना अपना स्थान ले लें, हम कपिल जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। भारत माता की धन्यवाद।